Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss your back exercise of chapter number I think 14 or 13 sound. Okay. So students start करते हैं. MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले एक क्वेश्चंस हैं, उसके 4 ऑप्शंस हैं. 1 इज करेक्ट एंड रेस्ट 3 आर रॉन्ग. ओके. सो फर्स्ट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज वेव्स. अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती हैं विच ह्यूमन कैन हेयर. एब्सोल्युटली रॉन्ग. विच ह्यूमन्स कैन नॉट हेयर. यस, दिस इज करेक्ट. ओके. Which are of high velocity, wrong. Which have a high amplitude, this is also wrong. Okay, so option correct is which humans cannot hear. Second is sound travels faster in sounds जो है वो travels करता है faster किस मीडियम में? डेंसर मीडियम, एब्सोल्युटली राइट. नॉन इलास्टिक मीडियम रॉन्ग. रेयर मीडियम रॉन्ग. बोथ ए एंड सी की तो बात ही नहीं हो रही है. ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा. ऑप्शन 4 साउंड वेव्स कैन नॉट बी हेयर्ड बाय ह्यूमंस. तो जो साउंड जो होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच जो साउंड होता है उसको ह्यूमन ईजिली क्या करता है? हेयर कर लेता है. तो 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड देखिए कौन सा है? 15 हर्ट्ज. बस यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू एयर, वाटर, आइस, वुड. सो वाटर. ओके, वाटर जो मीडियम है सबसे अच्छा ट्रेवल करेगा इन 4 ऑप्शंस में. द नर्व्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग इन ह्यूमन बींग्स आर. जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो ह्यूमन्स के सुनने में हेल्प करती हैं. रिफ्लेक्स नर्व्स, कैपिलरीज नर्व्स, ऑडिटोरी नर्व्स एंड ईयर ड्रम्स. तो इसको एक बार देख लेते हैं, शायद इसमें कुछ हमको sound enter the outer ear and travels through the ear or auditory canal. The nerves which are responsible for hearing in human beings are the eardrum is a membrane that vibrates in response to the sound wave hitting it. So अभी के लिए देखो, इसको ईयर ड्रम पे टिक लगा लीजिएगा, लेकिन इसको संदिग्ध रखिएगा क्वेश्चन को. इसको कल एक बार और डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अब FIB में आते हैं. द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. सो पिच ऑफ साउंड जो है वाइब्रेटिंग बॉडीज के किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर. FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. ओके. नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, वेरी सिंपल, टाइम पीरियड. वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कोई ऑब्जेक्ट जितना टाइम लेगा वो क्या होगा? टाइम पीरियड. PERIOD. ओके. थर्ड, साउंड नीड्स डैश फॉर प्रोपेगेशन. सो साउंड नीड्स मीडियम, MEDIUM, मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. ठीक है, साउंड्स को किसकी हेल्प लेनी होती है? मीडियम की प्रोपेगेट करने के लिए. ठीक है. डैश डजंट हैव अ प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर्स. इसको देखिए अभी पोस्टपोन्ड कर रहे हैं. 4th नंबर FIB कल डिस्कस करेंगे. द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल्स.
ठीक है। यूनिट ऑफ साउंड क्या होती है? डेसीबल्स, DECIBELS, डेसीबल्स। ओके। हायर फ्रीक्वेंसी साउंड आर, जो हायर फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासाउंड। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं वो अल्ट्रासोनिक। ओके। सो हायर फ्रीक्वेंसी की पूछ रहा है तो ULTRA अल्ट्रा, SOUND अल्ट्रासाउंड। Loudness is determined by the dash of vibration. So amplitude, AMPLITUDE, amplitude of vibration. Okay. So एक देखिए ट्रू फॉल्स है, इसको आप पहले घर में डिस्कस कर लीजिएगा एक बार। जैसे साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, तो एक एक्टिविटी हम कर चुके हैं इससे रिलेटेड। सो ये दिस इज फॉल्स। थर्ड नंबर, ऑडिबल साउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग बिटवीन 20 to 200 किलो हर्ट्ज। तो किलो हर्ट्ज से अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 zeros आ जाएंगे। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स। ओके, 20 हर्ट्ज होना चाहिए। 20 किलो हर्ट्ज होता तो इसको जब हम हर्ट्ज में कन्वर्ट कर रहे होते तो 1000 का मल्टीप्लाई करा देते, 20,000 हर्ट्ज हो जाता, तो ये ठीक हो जाता। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।